बड़ी खबर, राजा रघुवंशी केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक से इनकार किया है। सोनम जमानत पर पहले ही रिहा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया, मामले में अब अगले गुरुवार को सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मेघालय सरकार की ओर से यहां पर जो है वो दाखिल की गई थी, मेघालय पुलिस ने दाखिल की थी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये दलील दी गई कि सोनम जमानत पर पहले से ही रिहा हो चुकी है। हालांकि अब मामले में अगले गुरुवार को सुनवाई होगी। और दिल्ली से सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, ये बड़ी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर यह कहा गया कि सोनम पहले से ही जमानत पर रिहा हो चुकी है। बिल्कुल, आज जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर अपना एतराज जाहिर किया। उनका ये कहना था कि एक बेहद संजीदा मामला है, हैरत करने वाला मामला है कि कैसे सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की। वो हनीमून पर लेकर के गई और वहाँ पर अपने साथियों के साथ सोनम ने अपने पति की हत्या की। उसके बाद सोनम को यूपी से गिरफ्तार किया गया और इस मामले में निचली अदालत के जज ने भी जब सुनवाई की तो उन्होंने भी इस बात को माना कि सोनम रघुवंशी की हत्या में इस भूमिका साफ तौर पर नजर आती है जी। आज जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जाहिर की। हाई कोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर, प्रक्रियागत जो खामियां थी उसके आधार पर सोनम रघुवंशी की जमानत को बरकरार रखा था। दरअसल हुआ यह था कि सोनम रघुवंशी को इस आधार पर जमानत मिली थी क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त जो गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण थे वो सोनम रघुवंशी को नहीं बताए गए थे। इसके अलावा जो अरेस्ट मेमो था उसमें जो सेक्शन था, सेक्शन 403(1) का जिक्र था बीएनएस की धारा का, जो कि वजूद में नहीं है और सेक्शन 103 के बजाय सेक्शन 403 लिखा हुआ था। तो इसी आधार पर पहले निचली अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी कि चूंकि सोनम के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसे गिरफ्तारी के साफ साफ कारणों का नहीं बताया गया जब गिरफ्तारी हुई। और साथ में कोर्ट ने का ये मानना था कि पुलिस की तरफ से कमी नजर आती है। पुलिस ने बिना सोच विचार के अरेस्ट मेमो को तैयार किया और गिरफ्तारी की धारा कई जगह गलत लिखी गई है। हालांकि आज मेघालय सरकार की तरफ से कहा गया कि ये एक संजीदा मामला है, ये एक मर्डर का मामला है और ऐसे में तकनीकी खामियों के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सवाल यह भी उठाया गया है एसजी तुषार मेहता की तरफ से कि ऐसा नहीं है कि सोनम को पहली बार में जमानत मिल गई हो। सोनम ने इससे पहले 3 बार जमानत की अर्जी दाखिल की और तीनों बार जब उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई, उन जमानत अर्जियों में उसने एक बार भी इस आधार को नहीं रेज किया था कोर्ट के सामने कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे। और ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी के कारण उसको बताए ही नहीं गए और सिर्फ एक टाइपिंग एरर की वजह से अगर हत्या के केस में किसी ऐसे आरोपी को जमानत मिल जाती है जिसके भागने की आशंका है तो ये एक गलत नजीर पेश करेगा। ये एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि मेघालय हाईकोर्ट के आदेश में कमियां हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारी कुछ आपत्तियां इस हाईकोर्ट के आदेश पर हैं। कोर्ट ने सोनम के वकील से भी कहा कि आपने जो शुरुआत में जो अर्जियां दाखिल की उस वक्त आपने इस पॉइंट को रेज क्यों नहीं किया कि आपको गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे या फिर टाइपिंग में एरर थी। लेकिन इसके बावजूद जब कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि सोनम की जमानत के आदेश पर अमल हो चुका है, यानी सोनम जमानत पर पहले ही रिहा हो चुकी है, तो तब कोर्ट ने कहा कि हम अभी जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम जमानत के आदेश पर रोक लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सोनम जो पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी है उसे वापस जेल भेजने जैसा होगा और ऐसा हम कदम अभी आदेश नहीं जारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि सोनम को जो जमानत मिली थी फिलहाल वो बरकरार रहेगी, उन्हें फिलहाल फौरी तौर पर राहत है। लेकिन मेघालय सरकार की जो याचिका है उसका निपटारा नहीं हुआ है। मेघालय सरकार जो सोनम की जमानत को रद्द कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उस पर कोर्ट आगे सुनवाई करेगा और उस याचिका पर कोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अरविंद।